जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सरकार और माओवादियों के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और ये चुनौती जो है साइकोलॉजिकल है। वजह यह है कि पहले बड़ी टीम हुआ करती थी और अब माओवादियों की टीम बहुत छोटी होती जा रही है। वहीं जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, तो माओवादियों को भी छुपने में काफ़ी चुनौती हो रही है अपने आप को बचा पाने में। ऐसे में अब माओवादी जब देख रहे हैं कि उनके शीर्ष नेता जब लौट कर आ ही गए हैं, तो वो भी अब जो निचले स्तर के भी कैडर हैं या बाकी कैडर हैं, उसमें से भी बहुत सारे माओवादी अब वापस लौटने की फिराक में हैं। इसी तहत में आज 1 करोड़ से अधिक के इनामी माओवादी वापस लौट कर आए हैं दंतेवाड़ा में, और जिसको लेकर दंतेवाड़ा पुलिस ने एक जानकारी दी। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से लगातार ऑपरेशन हुए और ये दावा किया गया केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कि 31 मार्च तक माओवाद समाप्त कर दिया जाएगा, हाल फिलहाल में जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, अगर उनसे आप बातचीत करें तो वो उंगलियों में गिनने वाले कुछ नामों का ही जिक्र करते थे कि माओवाद में चुनौती के तौर पर, जिसमें 5 शीर्ष नेता हैं, 3 जिसमें पोलित ब्यूरो है पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जिसमें मिसिर बेसरा, देवजी और गणपति हैं। 2 सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जिसमें एक संग्राम और दूसरे अनलदा है। इसके अलावा अगर बस्तर की बात की जाए तो पापा राव और देवा को ही प्रमुख चुनौती के तौर पर गिना जाता था। इसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे DKSZC और DBCM स्तर के माओवादी, एरिया कमेटी मेंबर के स्तर के माओवादी और जन मिलिशिया स्तर के भी माओवादी हैं जिन्होंने समर्पण नहीं किया है। बहुत सारे हथियार भी हैं, अगर आप मिलान करें तो वो भी अभी तक लौट कर नहीं आए हैं माओवादियों के साथ। ऐसे में अब फोर्स लगातार दबाव बना रही है। लगातार अगर कहीं 5-6 की संख्या में भी माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिल रही है तो भी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है बड़ी संख्या में जवानों के द्वारा। लगातार चारों ओर दबाव के माहौल के बीच आज दंतेवाड़ा में बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसे पुलिस ने कहा है कि ये पूना मार्गे में या पुनर्वास है। इसको लेकर पुलिस ने एक जानकारी और आज एक पत्रकारों के समक्ष पूरी जानकारी प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि कौन कौन माओवादी हैं इसमें और कितने माओवादी जो है मुख्य धारा में लौटे। जिसमें उन्होंने बताया कि 63 माओवादी जो हैं वो मुख्य धारा में लौटे। इसमें 36 पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए 50,000 रुपये का कुल इनाम था। बताते हैं कि इसमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं। आत्मसमर्पित जो माओवादी हैं उसमें 8 लाख के 7 इनामी माओवादी हैं, 5 लाख के 7 हैं और 2 लाख के 8 और 11 पर 1-1 लाख का इनाम था। तो 3 माओवादियों पर 50,000 रुपये और इस तरह से कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम माओवादियों के ऊपर है जो आज मुख्य धारा में लौटे। इस दौरान CRPF 111, 195 और 230 वाहिनी CRPF के का भी विशेष योगदान बताया जा रहा है। हालांकि जो पहले ही लौट कर आ गए थे, लेकिन कुछ दिनों तक पुलिस ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद आज ये ऐसा नहीं कि सारे माओवादी एक साथ ही आज चले आए, सब समय समय पर आ गए थे और पुलिस की कस्टडी में थे, जिन्हें आज पुलिस ने एक साथ शो किया है पत्रकारों के समक्ष। इस दौरान उन्होंने जो प्रमुख माओवादी हैं उनके नाम बताता हूँ। इसमें DVCM स्तर के कुछ माओवादी हैं, जिसमें एक नाम है जो कि कालाहांडी मतलब कि उड़ीसा इलाके के एरिया कमेटी का सचिव था, प्रदीप ओयाम। इस पर 8 लाख का इनाम था। पश्चिम बस्तर डिवीजन का छात्र संगठन का अध्यक्ष मोहन उर्फ संजय आज़ाद कड़ती। आपको याद हो, बहुत सारे दर्शक पूछ रहे थे, तो ये मोहन कड़ती वही है जिसके घर हम गए हुए थे और उसके परिवार के लोगों ने अपील किया था मोहन कड़ती से कि लौट कर आ जाए। तो आज हालांकि मोहन कड़ती ने बताते हैं कि दंतेवाड़ा में इस बात का जिक्र भी किया कि बस्तर टॉकीज में उनके परिवार के लोगों ने अपील किया था, जिसे देखते हुए वो अपनी पत्नी के साथ लौट आए। एक और DVCM है भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सचिव सुमित्रा, इन पर भी 8 लाख का इनाम था। मिलिट्री कंपनी नंबर 10 के PPCM हुंगी और पंकिता, इन पर भी 8 लाख का इनाम था। कंपनी नंबर 1 के सदस्य सुखराम ताती, जिस पर 8 लाख का इनाम था। और कंपनी नंबर 7 के सदस्य पांडु मरकाम, इन पर भी 8 लाख का इनाम था। कंपनी नंबर 7 के सदस्य सोमड़ू कड़ती, इन पर भी 8 लाख का इनाम था। और साथ ही साथ ACM कोसी उर्फ जमुना उइका, इन पर 5 लाख का इनाम था। तो इस तरह से कुल 66 है। प्रमुख जो 8-8 लाख के DVCM है उनके नाम मैंने बताए हैं आपको। तो इस तरह से कुल 66 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है और इन पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम था। अब इन्हें समर्पण नीति का लाभ
सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 31 जनवरी के बाद फिर माओवादियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। जिसको भी वापस लौटना है वो तब तक लौट सकते हैं। और यही वजह है कि फोर्स अब ज़्यादा मुस्तैदी से ऑपरेशन करने की फिराक में है, क्योंकि अब 31 मार्च जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा तब तक इन्हें चुन चुन कर सभी माओवादियों को या तो वापस लाना होगा या मुठभेड़ में मार गिराना होगा। क्योंकि अगर 31 मार्च को माओवाद से मुक्त घोषणा कर दी जाएगी और 1-2 माओवादी बच गए और उनके द्वारा कोई भी घटना को अंजाम दे दिया गया, तो मुझे लगता है कि सरकार की बड़ी किरकिरी हो सकती है। डीवीसीएम रैंक अगर देखें तो अगर संगठन की बात करें तो पश्चिम बस्तर डिवीजन, दरभा डिवीजन और इनफैक्ट कालाहांडी एरिया कमेटी, मतलब जो उड़ीसा के यहाँ जो एक्टिव नक्सल थे उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है। पश्चिम बस्तर डिवीजन में जो सक्रिय माओवादी थे, 2 इम्पोर्टेंट कार्डर्स थे जो घरगढ़ एरिया कमेटी इंचार्ज और उसका देख रहे थे, तो वो उसमें मोहन करती है, डीवीसीएम रैंक है, और सुमित्रा है, उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा कालाहांडी डीवीसीएम जैसे पाकलूर रेनू है, इसके अलावा पीएलजीए की जो मिलिट्री कंपनी रहती है उसकी कंपनी नंबर 10, कंपनी नंबर 1, 7 ऐसे माओवादी हैं। और इस जो अन्य माओवादी हैं उसका हम लोगों ने विस्तृत जानकारी प्रेस नोट में जारी किया है। लगभग 63 कुल माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 63 में 36 ऐसे माओवादी हैं जिन पर शासन द्वारा पूर्व से इनाम घोषित था। इसमें अगर देखा जाएगा तो 18 महिला माओवादी हैं और 45 पुरुष माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अगर देखा जाए तो 8 लाख के 7 इनामी हैं, 5 लाख के 7 माओवादी हैं, 2 लाख के 8 माओवादी हैं, 1 लाख जिनके ऊपर इनाम का 11 है और 50,000 ऐसे 3 इनामी माओवादी हैं। अगर इनकी कुल राशि की जाए तो 1,19,50,000 रुपए है। ये पूरे अगर 63 माओवादियों का हम लोग देखें, इसमें विशेष योगदान मैं कहूँ तो डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ विशेषकर 111वीं वाहिनी, 195वीं वाहिनी, 230वीं वाहिनी का रोल रहा है। और लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है। विगत 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग ऑपरेशंस किए हैं जिसके विभिन्न मुठभेड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलताएं मिली हैं और ऐतिहासिक सफलताएं मिली है। इसी के साथ साथ हमारे जो आउटरीच प्रोग्राम है और एरिया डोमिनेशन प्रोग्राम में लगातार हम लोग संपर्क बनाए हैं। आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने हमेशा अपील किया है पुनः माध्यम के तहत कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ लें, आत्मसमर्पण करें। आप देख रहे हैं कि शीर्ष नेता जो है माओवादी संगठन के, या तो वो मारे गए हैं या तो अलग अलग जगह पे गिरफ्तार या सरेंडर हो रहे हैं। तो इससे ये एकदम क्लियर है कि जो माओवादी संगठन है वो पूरी तरीके से दिशाहीन हो गया है, नेतृत्वहीन हो गया है और लगातार जो बचे हुए माओवादी हैं वो लगातार फोर्सेस से संपर्क कर रहे हैं और विभिन्न जिलों में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें आज लगभग 63 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और यही वजह है कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, सरकार के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। बड़ा सरेंडर है नंबरों में और इन परिणाम भी 1,19,00,000 का था, इसलिए हमने आपको जानकारी देने के लिए इस वीडियो को तैयार किया है। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा।